हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून व आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया और उस जवाब पर सदर साहब ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वज़ीर कानून की मामला जल्द हल करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, मौलाना की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ मुस्बत पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्बत जवाब दिया। उम्मीद है हमारे मुतालबे के मुताबिक आईनी तौर पर अमली इक़दामात होगा। शहबाज शरीफ ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की है। बिल पास होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। सदर ने दूसरा एतराज आईनी मुद्दत के बाद भेजा, जिसका इख्तियार भी नहीं। एतराज पर स्पीकर का जवाब आने और आईनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज नहीं बनता। हमारा मुतालिबा आईन और कानून के मुताबिक था, इंशाअल्लाह तस्लीम किया जाएगा। शायद ज्वाइंट सेशन की जरूरत ना पड़े। शहबाज शरीफ से दरखास्त की, आईन और कानून के मुताबिक फौरी तौर पर अमली इक़दामात करें। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। KP के एपेक्स कमेटी का कुरम में कायम तमाम बंकर्स मिसमार करने का फैसला। कुरम के दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने का भी मुत्तफ़िका फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत कुरम के मामले पर एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास। वज़ीर दाखिला, IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। दोनों फरीक तमाम असलहा जमा करेंगे। फरीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। दोनों फरीक असलहा जमा करने के लिए 15 दिनों में लाहे अमल देंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाए। इलाके का जमीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। जमीनी रास्ते पर आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म तरतीब दिया गया। पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलाके में हंगामी बुनियादों पर खसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। फिरका वराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। कुरम का मसला इलाकाई नहीं, एक कौमी और संजीदा मसला है। किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास का मुत्तफिका एलामिया जारी। अली अमीन गंडापुर ने KPK में अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। वज़ीर दाखिला की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। KPK में अमन व अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशा है। अमन के लिए हर सतह पर इक़दामात किए जाएंगे। KPK में सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने की ताउन करेंगे। कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू, अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाई बुरे कार लाई जाएंगी। मिलकर दहशत गर्दी के अफरीद का मुकाबला करेंगे। अली अमीन गंडापुर पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला और अली अमीन गंडापुर का FC हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को आपस में राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्वस FIA एहलकारों की निशानदेही और सख्त कार्रवाई के अहकामात। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ के इंसानी स्मगलिंग के मुतालिक जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। यूनान कश्ती हादसा, जांबाग 5 पाकिस्तानियों की मैयतें आज एथेंस मुंतकिल किए जाने का इम्कान। डेड बॉडीज को अगले हफ्ते वतन वापस लाया जाएगा। कश्ती हादसा में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चे मालाकासा कैंप मुंतकिल। वजीर दाखिला की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क्स के खिलाफ घेरा तंग।
लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस रेड बुक का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम सुलेमान ने शहरियों को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। FIA लाहौर सर्कल की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। स्मगलर्स ने 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के लिए 88 लाख रुपए लिए। 2 अफराद हमाद और खावर कश्ती हादसे में जान बहक हो गए। तर्जुमान FIA इंसानी स्मगलर उस्मान जजा की सियालकोट जेल से रिहाई और रुपोशी का मामला। FIA ने मुलजिम उस्मान जजा का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। उस्मान जजा यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम है। पीपल्स पार्टी का सूबों के साथ वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की शिरकत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी भी शामिल। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह किया। शुरका ने हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत के साथ अपने राब्तों को मजीद तेज करें ताकि CEC में मुस्बत नतीजा सामने रखा जाए। बिलावल भुट्टो की शुरका को हिदायत। अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं सपोज, तो फिर तो बिल्कुल जो सिविल नाफरमानी की तारीख है वो बिल्कुल पीछे जाएगी। एक दिन रह गया है और अगर ये कमेटी भी नहीं बनाते, ये पेशरफ भी नहीं होती, तो फिर तो डेफिनेटली सिविल नाफरमानी की तरफ जाएगी। मेरे ख्याल से कल का दिन है। हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है कि 100 दफा करे, नहीं करना चाहती है 100 दफा ना करे, लेकिन इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत के ऊपर आएगी। हुकूमत के पास आज का दिन है। मुज़ाकरात ना हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। हुकूमत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। हुकूमत ने तहाल मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई। हुकूमत की जानिब से बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हुकूमत समझ रही है मुज़ाकरात हमारी मजबूरी है। हमारे पास एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। सिविल नाफरमानी के हक में नहीं हूँ। इंसाफ नहीं होगा तो हमारे पास सिविल नाफरमानी के अलावा चॉइस नहीं। मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो सिविल नाफरमानी की तहरीक पीछे चले जाएगी। शौकत यूसुफजई की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। सफाई और अशिया ज़रूरिया के नर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग की हदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत। अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। गरीब मोहल्लों में गड़े नजर नहीं आने चाहिए। रावलपिंडी शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए नुमाया इकदाम किए जाएं। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल जारी रखा जाए। मरियम नवाज की हिदायत। GHQ हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 21 मुल्ज़मान की मुतफर्रिक दरखास्त खारिज कर दी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और दीगर शामिल। अदालत ने रिमार्क्स दिए मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। दरखास्तें गैर मुअस्सर हैं। 4 मुल्ज़मान की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरखास्तें भी खारिज। दरखास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात नाकाफी हैं। अदालत ने फवाद चौधरी की मुकदमात को यकजा करने की दरखास्त भी खारिज कर दी। JUI रहनुमा खालिद महमूद सुमरू कत्ल केस में नामजद 6 मुल्ज़मान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सखर ने मुल्ज़मान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद और असलहा के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई। मुल्ज़मान में हनीफ, सौरन, मुश्ताक, महर, दरिया खान, लुत्फ जमाली और अल्ताफ जमाली शामिल। खालिद महमूद सुमरू को 29 नवंबर 2014 को कत्ल किया गया था। मुल्ज़मान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। पाकिस्तान बैनुल बरियासमी मिसाइल तैयार कर रहा है। अमेरिका का फिर इल्ज़ाम। पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम ने उसके इरादों पर सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरती हुई धमकी के अलावा देखना मुश्किल है। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फाइज के इल्ज़ामात। पाकिस्तान और अमरीका अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार दरीना पॉलिसी है।
अमेरिका असलहा के आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखेगा, नायब तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा। जुडिशल कमीशन के आज के इजलास का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच का मामला भी एजेंडे में शामिल। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी 2025 तक के लिए बना था। महंगाई की शरह में मजीद 0.38% इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना शरह 4.62% रिकॉर्ड। 15 अशे ज़रूरिया महंगी, 13 सस्ती, 23 के दाम मुस्तहकम। टमाटर 76 रुपये महंगे, फी किलो कीमत 212 रुपये तक पहुंच गई। कुकिंग ऑयल, घी, साबुन, बीफ, चीनी और गुड़ की कीमतें भी बढ़ गईं। प्याज, आटा, अंडे, चिकन, दाल माश, दाल मसूर सस्ती। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रवा माली साल डिजिटल अदायगियों में बतदरीज इजाफा। पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों का हजम 8% इजाफे से 1951 मिलियन रुपए रिकॉर्ड। मोबाइल बैंककारी एप्स सार्फिन की तादाद में 4% इजाफा। मजमूई तादाद 9 करोड़ 65 लाख तक जा पहुंची। स्टेट बैंक ने पहली तिमाही के लिए निज़ाम अदायगी का जायजा जारी कर दिया। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत खारजा को मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। अदालत ने वजीर आजम और वजीर खारजा के अमरीकी दौरों की तफसीलात तलब कर ली। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा, शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और जवाब नहीं आया, इसको क्या समझे। ऐसे मामलात को हमेशा सफीर देखते हैं। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी।